जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी जी, जमकर आप लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को थोड़ा परे रखेंगे। आप बताइए, आपकी जानकारी क्या है? पहले तो मैं आपकी बात पे आपत्ति लेता हूँ। मैंने कब राजनीति की और कौन सी बात आपको हमारी जमकर राजनीति दी कि इस तरीके से जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस तरह की बात करके। आप जानकारी बताइए। आपने मुझसे सवाल ही नहीं पूछा, उससे पहले आप जमकर राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति करी हमने इस पे जमकर? ठीक है, आप की क्या जानकारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए। मध्य प्रदेश का हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन है। बाबा महाकाल का एक अपना पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में उनका एक अपना सबको आशीर्वाद है। वो शांति की टापू है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री भी है, वहीं के रहने वाले हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो ये सरकार का फेल्यूर है। अब आपने मुझे फोन के लिए किया है, तो ये तो अगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये माने ना कि मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब इसमें राजनीति क्या है? ठीक है, तो जीतू पटवारी जी, आपसे ये सवाल फिर मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है, उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम किया है राहुल गांधी को और दिग्विजय सिंह जी को, और कहा है कि उनकी वजह से ये हालत हुई है उज्जैन में आज। अब आप जवाब दीजिए। ये मूर्खतापूर्ण बात करना और अपने दायित्व को नहीं निभाना। जो दंगा होता है वो किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। जो झगड़ा होता है किसी भी सभ्य समाज की वो परिणति नहीं होती है। मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि इसको शांति बनाए रखें, और ये राजनीति में जो सरकार होती है, सत्ता होती है, उसका दायित्व है कि इसको संभाले, कानून के का उपयोग करें, जो भी अपराधी उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करें। ये इस तरीके से बात करके अपने दायित्व को से भाग थोड़ी सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ तो भी किसी भी बात का किसी भी तरीके का उत्तर देना, ये इनका अहंकार का परिचायक है। तो जीतू पटवारी जी, जब उनका ये कहना है कि जो भी बवाल हुआ उसको हवा देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और दिग्विजय सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हो गए हैं उज्जैन में, इसलिए हालत उत्पन्न हुई है उज्जैन में। ये सक्रिय हो गए दिग्विजय सिंह जी, ये बात करने से पहले उनकी पुलिस सक्रिय कब होगी, गृह मंत्री सक्रिय कब होंगे, सरकार सक्रिय कब होगी? सरकार हाथ पे हाथ रख के जो बैठी है, कानून व्यवस्था का जिनका दायित्व है वो क्या कर रहे हैं? और किसी ने भी अपराध किया है, किसी ने भी प्रोत्साहित किया है, किसी ने भी गड़बड़ की है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। फिर प्रशासन होता क्यों है? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत वाजिब है, पर क्या इसमें कांग्रेस के लोग किसी भी तरीके से सम्मिलित है क्या? अरे ये भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के लिए आरोप पे प्रत्यारोप कर रही है। मैं जनता से अपील करता हूँ, आपको जागना पड़ेगा, हम सबको एक रहना पड़ेगा। प्राचीन भारत की अपनी सभ्यता, परंपरा, संस्कार, भाईचारा, इसका एक सांप्रदायिक सौहार्द की ताकत है। ये हमें ताकत देती है, कानून की व्यवस्था, कि हम सब परिवार के लोग एकजुट रहे। ये बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक कर इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करती है। जी जीतू पटवारी जी, सही कह रहे हैं आप, शांति बनाए रखना चाहिए वहाँ पर। दोनों गुटों को समझना चाहिए कि इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस जाना चाहूँगी, पीसीआर की इजाज़त से मैं वापस विक्रम के पास जाना चाहूँगी। विक्रम, आप जवाब दे रहे थे, प्लीज़ ख़त्म करिए। देखिए, जो कल की घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर दिया था। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, कातिलाना हमले का। तो पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि चूंकि एक पक्ष घायल हुआ है, दूसरे पक्ष के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये दोबारा घटनाक्रम होगा और दोबारा यहाँ पर विवाद की स्थिति बनेगी, बसों में आग लगा दी जाएगी। तो ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर पुलिस तैयार नहीं थी और ऐसी घटना की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। चूंकि पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की थी, तो दोनों ही पक्ष के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट थे। तो इसी वजह से पुलिस की कहीं ना कहीं ये छोटी सी चूक सामने आई, लापरवाही हुई है। ये घटनाक्रम ने एक बार बड़ा रूप ले लिया, और आज अभी जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में लगे, और पूरी तरीके से जो स्थिति है वो नियंत्रण में लाने की विक्रम, क्या धारा 144 लगा दी गई है वहाँ पर? देखिए, धारा 144 लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर अघोषित रूप से कर्फ्यू जैसी स्थिति आप देखिए। यहाँ पर सारी दुकानें, मुख्य बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। चूंकि यहाँ पर जो है
मारपीट की घटना के बाद लूटपाट जैसी घटना भी हुई है। लोगों की जो दुकान है वहां से सामान जो कुछ लोग हैं उपद्रवी हैं वो ले गए हैं। उसकी वजह से जो ये पूरा बाजार है वो बाजार भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अघोषित रूप से कर्फ्यू जैसी स्थिति है तराना। तो आप कह रहे हैं अघोषित रूप से कर्फ्यू है, मतलब औपचारिक तरीके से अभी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है वहां पर? नहीं, अभी औपचारिक रूप से कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, केवल धारा 144 का ऐलान हुआ है। और चूंकि बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उज्जैन एसपी जो प्रदीप शर्मा वो यहाँ पर मौजूद है, उनका ऐसा कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। काफी पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है और पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर रख रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन आज जो हिंसा हुई है उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? आज तो फ्रेश हिंसा हुई है ना, तो उस पर अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर, और उन लोगों को क्या हिरासत में लिया गया है या नहीं? देखिए, कल से अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की ओर से अभी औपचारिक रूप से केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि हिंदूवादी संगठन के जो नेता है उन पे जो हमला हुआ था उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। रात में जो घटनाक्रम हुआ, बसों में जो तोड़फोड़ हुई है, 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ हुई है, उसके अलावा जो लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, उसमें फिलहाल अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का ऐसा कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। चूंकि बड़ा मामला है, उपद्रव का मामला है, ऐसे में कोई गलत व्यक्ति ना फंस जाए, इसलिए पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करेगी। और चूंकि ये जो घटनाक्रम जुम्मे की नमाज के बाद सामने आया है, इसके बाद एक बार फिर पुलिस अधिकारी पूरे मामले में, पूरे इलाके में शांति बनाने में लगे हैं। उनका कहना है कि जब शांति कायम होगी उसके बाद फिर दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे, उसके फुटेज निकाले जाएंगे। जो लोगों ने वीडियो बनाया है उसमें जो उपद्रवी दिख रहे हैं उनके खिलाफ, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने भी एफआईआर की बात की जाए तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो केवल एक ही एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ एक ही एफआईआर है। विक्रम, बने रहिए हमारे साथ। मैं जल्दी से अंबुज का भी रुख करना चाहती हूँ। अंबुज, मुझे ये बताइए कि कल भी हिंसा हुई और आज फिर से हिंसा हो गई, तो क्या अभी जैसे आप कह रहे हैं, विक्रम बता रहे हैं कि अपराधियों को तो ठीक है चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन जो अफसर, जो आला अधिकारी जिनके नीचे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उज्जैन की उनकी जिम्मेदारी थी, क्या उनके भी ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? मुख्यमंत्री के ऑफिस से आपको क्या जानकारी है, क्या बताया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी होंगे, डीजीपी होंगे, ये सब लगे होंगे आज के सिचुएशन पर। बताइए क्या आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल मेघा, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है। मोहन यादव ही राज्य के जो हैं गृह मंत्री भी हैं। जाहिर सी बात है जब उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इस पर नज़र रखी जाती है और गंभीरता से नज़र रखी जाती है। फिलहाल जो आपने सवाल किया कि क्या अधिकारियों पर किसी तरह का कोई एक्शन या इस तरीके की कोई बातें, तो अभी तक इस तरीके का कोई बात नहीं आई है। पहली प्रायोरिटी ये है कि पूरी स्थिति को नियंत्रण किया जाए और फिर इसके बाद इस बात का आकलन किया जाएगा कि चूक आखिर किस लेवल पर हुई है और आखिर इसके लिए किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस घटना को अवॉइड किया जा सकता था। रात में जिस तरीके के माहौल बने थे और दिन में भी इस तरीके के का घटनाक्रम होने की आशंका बिल्कुल थी और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज बसंत पंचमी का दिन है, धार जिले में भी इस तरीके की एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। शुक्रवार का भी दिन था और नमाज वो पूजा भी वहाँ पर बसंत पंचमी की जानी थी। इलाके में एक तनाव का माहौल और वहाँ पर रात में इस तरीके की घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि इस तरीके की कोई ये घटना जो है ये आगे भी हो सकती है, ये बढ़ सकती है। एक बार फिर से वो जो आग शांत होती नजर आ रही थी वो भड़क सकती है, इस बात की आशंका थी। लेकिन उस चीज को अंबुज, आशंका आपको थी, मुझे थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पुलिस वालों को ये आशंका नहीं थी और शायद इसी वजह से ये सिचुएशन आज पैदा हुई है। ये मल्टी विंडो जो आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के, महाकाल की नगरी उज्जैन से
कल से लेकर आज तक जो हुआ है ये तस्वीरों से बयां कर रहे हैं। आप देखिए ये 6 विंडो में अलग तस्वीरें, कल क्या हुआ था, कैसा तनाव हुआ था, आज जो आगजनी हुई है, ये सब कुछ आपके सामने। कल शाम में भी पथराव हुआ था, आज आगजनी हुई है। किस तरीके से तलवार लहराते हुए कल लोग बाहर सड़कों पर निकले थे, उसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली और आज हालात ये बने हैं कि अभी कर्फ्यू जैसा सिचुएशन उज्जैन में हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।